उसके साथ में विक्रम यहाँ पर देवशक आता है। मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पर पड़ोसी हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मेरे को झेलने के लिए नहीं आना चाहिए था। वैसे भी यहाँ पर मैंने अब तक अपना पिछवाड़ा नहीं धोया है, और अभी अभी कुछ समय पहले ही मैं अपने टॉयलेट के अंदर जाकर आया था। उस समय यहाँ पर टिश्यू पेपर तो था नहीं, और यहाँ पर आप आ गए सीधे यहाँ पर मेरे को झेलने के लिए। अरे ऐसा कोई भी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपका पड़ोसी हूँ, अच्छा वाला। और शेन कबीला और जो हमारा सम्राट कबीला है वो एक साथ रहने के लिए काबिल है। लेकिन आप चिंता ना करें, अभी मैं टीचर के पास में जाता हूँ और आपके लिए कोई अच्छी सी दवा लेकर आ जाता हूँ। उसके साथ में जल्दी से विक्रम चला जाता है विपिन के पास में, और वहां जाकर उससे कहता है, टीचर क्या आपके पास में पेमिलिंग हेरी थेरेपी टेक्निक पड़ी हुई है क्या? यहाँ पर उसकी आवाज सुनने के बाद में सभी ने अपना माथा खुजलाना शुरू कर दिया। वही देव दूसरी तरफ यहाँ पर पूरी तरह से हैरान परेशान हो चुका था। उसकी पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। है कौन सी हेरी थेरेपी पेलिंग? यहाँ पर क्या बंदा मेरे को मारना चाहता है क्या? ये कौन सी टेक्निक आ गई? मैंने तो इसके बारे में पहली बार सुना है। तो उसके साथ में यहाँ पर आरव कहता है, अरे गधे विक्रम, तुम अभी तक भी यहाँ पर सुधरे उधरे नहीं हो क्या? कम से कम कोई चीज तो सच से बोल लिया करो। वो यहाँ पर कोई ठेमी हेमी पेमी नहीं टेक्निक है, वह यहाँ पर एक बीस्ट टेमिंग टेक्निक है, जिसके साथ में केवल बीस्टों को यहाँ पर टेम किया जा सकता है। तुम पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। तो उसके साथ में यहाँ पर विक्रम कहता है, हाँ हाँ वही मैं बोल रहा था, तो आप समझ गए ना, बस उसकी कोई चिंता नहीं है। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, नहीं मेरे पास में ऐसा कोई भी चीज नहीं है। तो यहाँ पर विक्रम फिर अब वानी की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, जूनियर वानी, क्या तुम्हारे पास में किसी तरीके कोई गोली वोली पड़ी है? मैंने सुना है कि यहाँ पर जो जहर मास्टर्स होते हैं ना, उनके पास में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसके साथ में वो एक ही बार के अंदर यहाँ पर किसी को भी ठीक कर देते हैं। बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर सम्राट कबीले के अंदर से बहुत ज्यादा जल्दी के अंदर भागते हुए आया था। इसी वजह से यहाँ पर मैं कुछ भी लेकर नहीं आ पाया। क्या तुम मेरे को कुछ दे सकती हो? तो उसके साथ में वानी कहती है, हाँ ये लो ना सीनियर, मेरे पास में ये एक गोली है, बस आप उस बंदे को ये गोली खिला दो, उसके साथ में उसके सारे दुख दर्द सारी पीड़ाएं दर्द दूर हो जाएगी। यहाँ पर वानी ने ऐसा कहा। अरे भाई कौन सी गोली देने जा रहे हो? बेचारी देव की शादी भी नहीं हुई होगी। यहाँ पर दूसरी तरफ विक्रम कहता है, हाँ ये चलेगी। मेरे यहाँ पर जो एल्डर देव है ना, वो हमारे पड़ोसी है, तो इसी वजह से हम उनको कुछ कर नहीं सकते। तो उसके साथ में विक्रम उस गोली को लेता है और पीछे पलटते हुए कहता है, ये देखिए एल्डर देव, मेरे पास में आपके लिए गोली आ चुकी है, देखिए आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिससे पहले कि विक्रम पीछे पलटकर छानबीन कर पाता ना, उससे पहले वो देखता है कि जो देव था ना, वो दुम उठाता है और वहां से भाग जाता है और सीधा पीछे एक बिल्डिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अबे बेवकूफ इंसान, क्या तू मेरे को मारना चाहता है क्या? मुझे सब पता है तुम्हारी यहाँ पर चाले। लेकिन फिर यहाँ पर विक्रम अपना सर पकड़ते हुए कहता है, हाँ ठीक है, अगर आपको ये नहीं लेनी है तो वैसे भी यहाँ पर बहुत अच्छी गोली थी, आपकी सारी दुख पीड़ा वहाँ पर पूरी तरह से दूर हो जाती। कोई बात नहीं, आपको नहीं लेना है तो। उसके बाद में पीछे पलटता है और कहता है, सीनियर्स, क्या यहाँ पर मेरे को देर वेर तो नहीं हो गई है ना? क्या अगर कोई काम वाम हो तो मेरे को बताइए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो उसके साथ में वानी कहती है, नहीं अभी आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अभी तो बारी मेरी है, मैं आगे जाती हूँ और थोड़े बहुत जनों को यहाँ पर देख लेती हूँ। उसके बाद में जल्द ही यहाँ पर जो वानी थी ना, वह आगे बढ़ती है और खुशी की तरफ देखते हुए कहती है, एल्डर खुशी, आपका भी यहाँ पर मेरे टीचर को चोट पहुंचाने के अंदर बहुत ही बड़ा हाथ है, तो क्या आप थोड़ा बहुत आगे आएंगी और मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं आपको ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। आखिरकार आप लोगों के अंदर हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे टीचर के ऊपर तुम हाथ लगाने की हिम्मत कर दो? लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुशी की तो पूरी तरह से यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि उसने पहले यहाँ पर वानी की पूरी पावर को देख लिया था। अच्छा, तो तुम नहीं डरना चाहते तो ठीक है। या मुझे लगता है कि यहाँ पर बेचारी कुछ डर गई है, यहाँ पर वानी ने उससे कहा। उसके साथ में वो जल्दी से यहाँ पर दानिश की तरफ पलट जाती है और उससे कहती है, हाँ एल्डर दानिश, मैंने सुना है आपके बारे में भी, आपने भी यहाँ पर मेरे टीचर के खिलाफ वो अरेस्ट वारंट जारी किया था ना, तो चलिए आ जाइए, हम थोड़े बहुत हाथ पांव आजमा लेते हैं। यहाँ पर वानी अब सीधे दानिश की तरफ ऐसे देखने लगती है जैसे कि वो आज उसको चबा कर खा जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर वानी के उस चीज को सुनने के बाद में दानिश की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। उसको ऐसे लगने लगा था कि अब यहाँ पर वह कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पहले यहाँ पर देख लिया था कि जो करंट है ना, वो भी उसके सामने कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो आखिरकार यहाँ पर अब वो यहाँ क्या कर सकता था। अच्छा ठीक है, अगर अब तुम भी यहाँ पर मेरे से नहीं लड़ना चाहते ना, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन
हाँ, ऐसा कर सकते हो कि अगर तुम्हारी यहाँ पर ज्यादा फट रही है तो उसके बाद में मैं सिलने के लिए सुई बाद में दे दूंगा, लेकिन पहले ऐसा करिए कि यहाँ पर शेन कबीले और ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर से आप जिन जिन को लेकर आना चाहते हैं ना, आप लेकर आ जाइए। मैं यहीं पर ही हूँ, आपके साथ में लड़ने के लिए तैयार। अच्छा, अब तुम वानी कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। यहाँ पर खुशी का गुस्सा पूरी तरह से बढ़ जाता है। हाँ, माना कि यहाँ पर वह एक जहर मास्टर है, वो कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अब मुंह के ऊपर बेइज्जती करना वास्तव में किसी को तो नहीं सुहा सकता था ना। वह आगे बढ़ जाती है तो वही वानी कहती है, अच्छा तो आप मेरे से बढ़ना आगे आकर लड़ना चाहती है ना, तो चलिए आइए, मैं आपकी ये मनोकामना यहाँ पर पूरी कर देती हूँ। उसके साथ में वानी अब आगे की तरफ बढ़ने लगती है। उसी के साथ में खुशी भी यहाँ पर तैयार हो जाती है लड़ने के लिए। आखिरकार वो यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड की एक एल्डर जो थी, जल्दी से उसने अपने आसपास में एक खतरनाक एनर्जी छोड़ी। अगले पल यहाँ पर किसकी बॉडी को कपकपा देने वाली एक बहुत ज्यादा खतरनाक ठंडी हवाएं वहाँ पर चलने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वानी ने कहा, इतना ज्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है। अगले पल वानी ने ऐसा कुछ किया और उसके साथ में यहाँ पर जो खुशी थी, उसकी सामने वाली सारी हवाएं वहीं पर ही कट जाती है। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वास्तव में अभी उसके लिए खड़ा रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वही दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन अभी अपने सामने खड़े हुए वानी को और अपने स्टूडेंट्स को देख रहे थे। मानना पड़ेगा, मेरे सारे स्टूडेंट्स के ऊपर मेरे को फक्र है। आखिरकार उन्होंने मेरा नाम रोशन कर दिया है। ये सभी बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। वास्तव में आखिरकार मेरी जो जितनी भी यहाँ पर मैंने अपनी मेहनत की थी, जितना भी मैंने इनको सिखाया था, वह सभी यहाँ पर काम कर गया। इन सभी का यहाँ पर एक अलग ही लेवल बढ़कर बाहर आ गया है। विपिन अब अपने आप को बहुत ज्यादा महसूस करा रहा था। वास्तव में अभी वह देख पा रहा था कि यहाँ पर जो उसके स्टूडेंट्स थे वह कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। लेकिन अचानक से ये क्या हो रहा है? विपिन को कुछ महसूस होने लगा। उसको कुछ गरम गरम सा महसूस लग रहा था। ये क्या है? आखिरकार इस सील के अंदर क्या होने जा रहा है? यहाँ पर विपिन चौंक चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं पे ऐसा तो नहीं कि ये सील यहाँ पर अभी टूटने फूटने जा रही हो। अरे नहीं, तुम ऐसा मत करना, वरना यहाँ पर मेरी लंका लग जाएगी। क्योंकि अगर तुम टूट गई ना, तो उसके बाद में मास्टर टीचर पवेलियन मेरे को पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ फोड़ देगा। क्योंकि विपिन जानता था कि अभी जैसे उसने करण को देखा और करण किस तरह से यहाँ पर उस टोकन को संभाल रहा था ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर टोकन कुछ भी हो जाता ना, तो उसके बाद में उसकी यहीं पर ही बैंड बच जाती। ए टोकन, तू मेरे साथ में खेलने की कोशिश मत करे। तू क्या कर रहा है? आखिरकार तुझे अभी कहीं पे भी नहीं जाना है। यहाँ पर विपिन को कुछ महसूस हुआ, लेकिन अचानक से उसने कुछ सोचा, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जब मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहा था, यानी कि जो मेरे गुण थे उनके बारे में सोच रहा था, तो उसके बाद में उसने यहाँ पर ये प्रतिक्रिया दी थी। तो इसका मतलब ये है कि इसका साथ में कुछ हो सकता है। चलो एक बार चेक करते हैं, क्या पता सुप्रीम मास्टर टीचर की उस एनर्जी का यूज करने के बाद में इसके अंदर कुछ हो जाए। विपिन ने इतना सोचा और उसके बाद में अपनी सुप्रीम मास्टर टीचर की जो एनर्जी थी ना, वो उस टोकन के अंदर डालनी शुरू कर दी। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, एक दिव्य मास्टर टीचर था। और दिव्य मास्टर टीचर की यहाँ पर जो आभा होती है ना, वह कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है। और चाहे कोई सी भी कलाकृति हो, लेकिन वह सुप्रीम मास्टर टीचर के सामने हमेशा टिक जाया करती थी। और जैसा कि मास्टर शेख ने इसको बनाया था, वास्तव में ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जैसे विपिन ने यहाँ पर अपनी उस एनर्जी को उसके अंदर डाला ना, तो वहाँ पर वो टोकन बहुत ज्यादा तेजी से चमकने लगता है। लेकिन अचानक से वो वहाँ से गायब भी हो जाता है। ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? विपिन अपने कपड़ों को टटोलने लगता है। यहाँ पर वो इधर उधर देखने लगता है। भाई कहाँ पे गया तू? भाई बाहर आ जा। नहीं भगवान, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तू कहाँ पर गया? मैं मर जाऊंगा, मैं रोने लग जाऊंगा। यहाँ पर विपिन तो अब ऐसे ही रोने की जैसे शक्ल बना लेता है। वास्तव में अभी उसकी धड़कनें यहाँ पर दुख होने लगी थी। अगर उस टोकन कुछ भी हो गया ना, तो आज वो यहाँ पर नहीं बचने वाला। वो चाहे से यहाँ पर कैसे भी करके इस पूरी लड़ाई को रोक सकता था, लेकिन अगर वो एक बार टोकन पूरी तरह से यहाँ से लुप्त हो गया ना, तो उसके बाद में दुनिया इसको यहाँ से लुप्त कर देगी। लेकिन इसके साथ में विपिन आसपास में देखने लगता है, ये टोकन कहाँ पर गया? बाहर आ जा नालायक, तुम मेरे साथ मजाक मत करे। मेरी हार्ट बीट यहाँ पर पहले से तेज हो रही है। लेकिन अचानक से विपिन को कुछ महसूस होता है। उसके हाथ के अंदर से एक लाइट सी निकलने लगती है। तो वो अपने हाथ के ऊपर यहाँ पर 3 निशान देखता है। 3 निशान को देखने के बाद में यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि वह 3 लाल बूंदे थी जो खून की तरह दिख रही थी। ये क्या है? आखिरकार ये मेरे यहाँ पर इसके हाथ के ऊपर कब आ गई? मैंने तो कोई टैटू वैटू भी नहीं बनवाया। उसके बाद विपिन एक बूंद को टच करता है। जैसे वो उसको टच करता है, अगले पल वो वहां से गायब हो जाता है। ये क्या हुआ? आखिरकार मैं कौन सी जगह पर आ गया? विपिन एक अलग ही डायमेंशन के अंदर आकर खड़ा हो गया था। बात कुछ ऐसी थी कि उसकी चेतना को वहां से खींच लिया गया था। जल्दी विपिन अपने सामने देखता है तो वो पाता है कि उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति
खड़ा हुआ था। लेकिन उसको देखने के बाद में वह समझ गया था कि जब भी यहाँ पर वह कोई नई जगह पर आता है ना, तो वह कोई और नहीं होता, लाने वाला उसको मास्टर शेख होते हैं। और वही सही था, वास्तव में इस बार मास्टर शेख उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। आपसे मिलकर अच्छा लगा जूनियर, यहाँ पर मास्टर शेख ने विपिन से कहा। उसके साथ विपिन भी अब वहाँ पर उसको सम्मान देने लगता है। एक जूनियर अपने सीनियर को यहाँ पर सम्मान देते हुए उसके साथ में मास्टर शेख भी अपना हाथ हिलाते हैं और उसके सम्मान को वहीं पर ही स्वीकार भी कर लेते हैं। जूनियर, मुझे पता है तुम यहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर टीचर हो, क्योंकि यहाँ पर इस सेल को केवल एक सुप्रीम मास्टर टीचर ही कंट्रोल के अंदर ला सकता है। मैं तुम्हें यहाँ पर इस सेल के बारे में कुछ बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मास्टर शेख ने विपिन से कहा, लेकिन विपिन कहता है, अरे रुको रुको रुको, धबो जरा रुको, मेरे को पता है आप मेरे को यहाँ पर इस सेल के बारे में बताएंगे। विपिन यहाँ पर पहले मास्टर शेख को रोक देता है, क्योंकि उसको पता था कि जब भी मास्टर शेख आते थे ना, तो बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे और वहां से गायब हो जाते थे। तो इस बार वो यहाँ पर अपनी बातें निकालना चाहता था। तो वहां पर वो उससे कहता है, मास्टर शेख आप मेरे को कुछ बताया ना, उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पर विपिन की बात सुनने के बाद में मास्टर शेख ने कहा, ओ अच्छा, आपको मेरे से कुछ पूछना है, तो चलिए पूछिए, आखिरकार मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ।